महानगर के कला मंदिर प्रेक्षागृह में रविवार 22 फरवरी को एक ऐसा दृश्य जीवित हो उठा जहां आधुनिकता और प्राचीन संस्कृति का अद्भुत मिलन हुआ। अवसर था पूर्वांचल कल्याण आश्रम के 43वें वार्षिक उत्सव का। ओम ध्वनि और वंदे मातरम के शंखनाद के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम ने न केवल वनवासी समाज के संघर्षों को याद दिलाया, बल्कि राष्ट्र निर्माण में उनकी अपरिहार्य भूमिका को भी रेखांकित किया। प्रकाश द्विवेदी है और ये मेरी पहली यात्रा नहीं है। मैं इसके पहले भी कई बार आ चुका हूँ और 91 से बार बार आता रहा हूँ और वनवासी कल्याण आश्रम से मेरा संबंध बहुत पुराना है। चूंकि मेरी अपनी व्यस्तताएं रहती है इसलिए मैं सीधे, वरना मैं भारत के कोने कोने में वनवासी कल्याण आश्रमों में मैं हमेशा प्रस्तुति के पीछे का उद्देश्य क्या है वो देखता हूँ और उसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट तो आप देख ही रहे थे, दर्शक उसको सराह रहा था और सभी कलाकारों का जो योगदान है वो बहुत ही उल्लेखनीय था। और मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, मैं कभी भी वो सफल है या असफल है ये नहीं सोचता। जो भी प्रस्तुति दर्शक के सामने आ गई और जिसने अपना विचार समाज तक पहुंचा दिया वो सब सफल। तो उस दृष्टिकोण से बहुत ही सफल नाटक। युवा शक्ति के माध्यम से तमाम जो कलाकार हैं जो आगे आना चाहते हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूंगा कि हमारी जो युवा शक्ति या आप जिसके लिए कह रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि अभी बहुत प्रतीक्षा करनी है। ऐसा नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य 21 वर्ष की आयु में भारत का ऐतिहासिक सम्राट था। शंकराचार्य 8 वर्ष की आयु से प्रवास करना। आप भारत के अतीत में जब भी झांकेंगे आप पाएंगे कि जो भी बड़े परिवर्तन हुए वो युवाओं जो ने। पूर्वांचल कल्याण आश्रम का 43rd एनुअल फंक्शन जो हुआ और उसमें जो हमारे जितने भी कलाकारों ने जो नाट्य मंचन किया, उसमें ये हमने दिखाया कि वनवासी समाज का योगदान महाभारत के युद्ध में भी रहा और वनवासी समाज कितना बड़ा योगदान कंट्रीब्यूशन दिया, उसी को दिखाते हुए आज ये नाट्यक्रम हुआ। और सारे कार्यकर्ता जो हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के हैं उन सबों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्वांचल कल्याण आश्रम के इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला। इन्होंने जो सम्मान दिया वो बहुत ही, ऐसा सोचा भी नहीं था मैंने। पहले का भी जो फंक्शन हुआ और जो इस कार्यक्रम का जो संचालन हुआ, सभी अभिनेता, निर्देशक और बैकग्राउंड में भी जितने थे सारे के सारे बधाई के पात्र हैं। पूरा रोमांच से भरपूर था और मेरे को लगता है आगे आने वाले दिनों में युवाओं को और जोड़ना चाहिए। इस प्रकार की अपने इतिहास को जानेंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे और ये वास्तव में एक होगा जो नॉर्मल लोगों को वनवासियों के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। इस कार्यक्रम में आके मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज इस कार्यक्रम में आकर के और मैंने जो मंचन दिखा है बर्बरिक श्री श्याम का, बहुत ही अच्छा मंचन हुआ है और सभी कलाकारों का अभिनय बहुत अच्छा हुआ है और इसमें जो लेखिका और जो निर्देशन है बहुत ही सुंदर हुआ। आज इस नाटक के प्रदर्शन को देख के अत्यंत ही खुश हूँ। आज तक मैंने कलकत्ता में इस टाइप का ज्वलंत नाटक कभी भी नहीं देखा है। बहुत आनंद है।